दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स कितना बड़ा है, तो आप कहेंगे बहुत बड़ा है। मगर इस बहुत की कोई परिभाषा नहीं है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने पूरे ब्रह्मांड का केवल 1% हिस्सा ही जान पाए होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आम आदमी के लिए ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल होता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है। इस ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज यानी आकाश गंगा है, और इस आकाश गंगा में अरबों तारे हैं जो इस ब्रह्मांड को खास पहचान देते हैं। सितारों के अलावा कई सारे ग्रह, सूर्य, यहाँ तक के समय भी इस यूनिवर्स का हिस्सा है। इतना खूबसूरत और चमकदार है ये ब्रह्मांड। दोस्तों, इसी दुनिया में एक रहस्यमय, अंधकारमय, रोचक चीज है, और वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र है, जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका खिंचाव इतना शक्तिशाली होता है कि इससे कुछ भी बच नहीं सकता। यहां तक के प्रकाश भी अगर एक बार ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाता। ये ब्लैक होल हर आकाश गंगा के केंद्र में होता है, जो हमारे आकाश गंगा मिल्की वे के केंद्र में भी मौजूद है। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि ये दुनिया को मिनटों में तबाह कर सकता है। सन 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ब्लैक होल की भविष्यवाणी किया था। उन्होंने कहा था कि ये ब्लैक होल एग्जिस्ट करती है, यानी कि अस्तित्व में होता है। लेकिन उस समय तो केवल एक सिद्धांत था। लेकिन आज हम सब जान चुके हैं कि वास्तव में ब्लैक होल होते हैं। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि वो अपने आसपास के तारों को खींच लेता है। आखिर ब्लैक होल के पास इतना गुरुत्वाकर्षण बल आता कहां से है? असल में जब एक विशाल तारे के जीवन का अंत होता है तो उसके अंदर का सारा मैटर यानी पदार्थ कंप्रेस होकर एक छोटे से स्पेस में जमा हो जाता है, जो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और उस छोटे से दिखने वाले ब्लैक होल की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि उससे बचना मुश्किल हो जाता है। ग्रेविटी का मतलब तो जानते ही हैं हम, यानी गुरुत्वाकर्षण बल। और यहाँ पृथ्वी पर सब कुछ ग्रेविटी से बंधा हुआ है। बिना ग्रेविटी के तो हम भी पृथ्वी पर नहीं रह पाते, बल्कि इसके जमीन पर से ऊपर उठ जाते। गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के शुरुआत से ही मौजूद रहा है, और ये तो हर जगह है। हर तरह के ऑब्जेक्ट पर एक ही तरह से काम करता है। ऑब्जेक्ट का गुरुत्वाकर्षण बल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उनका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, और यदि ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान कम होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी कम होगा। ब्लैक होल का द्रव्यमान बहुत ज्यादा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत ज्यादा है। ब्लैक होल इसी गुरुत्वाकर्षण बल का फायदा उठाकर अपने राह में आने वाले पदार्थ, सूर्य, ग्रह सबको अपनी ओर खींच लेता है। यानी ये सब ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और इसका द्रव्यमान ब्लैक होल में जुड़ता जाता है। तब ब्लैक होल और शक्तिशाली बन जाता है, और साथ साथ इसके आकार में भी वृद्धि होती जाती है। ये ब्लैक होल कोई दानव से कम नहीं है दोस्तों। इनका भोजन ब्रह्मांड के पदार्थ, तारे, ग्रह, ये सभी चीजें हैं। ये किसी को बख्श नहीं देते, सब चीज निगल जाते हैं। इसके शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जब भी कोई वस्तु यानी ऑब्जेक्ट आता है तो उसे समय बहुत धीरे धीरे चलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र जितना मजबूत होता है समय उतना ही धीरे चलने लगता है। अब आप जान चुके हैं कि ब्लैक होल तब बनता है जब एक बड़ा सा तारा अपने जीवन के अंत में पहुंचकर विस्फोट हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि एक विशाल तारा फटने और खत्म होने के कगार पर पहुंचता कैसे है? इस विशाल तारा पर दो बल कार्य करता है। एक नाभिकीय संलयन बल यानी न्यूक्लियर फ्यूजन फोर्स, जो तारों के अंदर कार्य करता है। दूसरा उस पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत यानी ऑपोजिट कार्य करता है। जहां गुरुत्वाकर्षण बल तारे को सिकोड़ना चाहता है और न्यूक्लियर फ्यूजन उसे विस्तार देना चाहता है। और जब तक दोनों बलों में बैलेंस बना रहता है तब तक तारा अपने आकार में बना रहता है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है तारों की कहानी खत्म।
तारों का बैलेंस तब बिगड़ता है जब धीरे धीरे उसके अंदर का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठंडा होने लगता है। फिर तारों के पास ऐसा कोई फोर्स नहीं होता जो ग्रेविटी को बैलेंस कर सके। अंत में ग्रेविटी के कारण सिकुड़ना प्रारंभ कर देता है। तब एक बड़े विस्फोट के साथ तारा फट जाता है। इसी विशाल तारे के फटने को ही सुपरनोवा कहते हैं। इसकी चमक इतनी ज्यादा होती है कि ये कुछ समय के लिए अपने आगे पूरे आकाश गंगा को भी धुंधला कर देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे खुद धुंधला हो जाता है। इस विस्फोट में भयंकर ऊर्जा उत्सर्जित होता है। सूर्य जितनी ऊर्जा अपने पूरे जीवन काल में उत्सर्जित करता है, उससे लगभग 100 गुना ऊर्जा सुपरनोवा के समय उत्सर्जित होता है। और इस विस्फोट का परिणाम बनता है ब्लैक होल। इस भयानक गुरुत्वाकर्षण वाले ब्लैक होल में एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है। यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस इवेंट होराइजन को क्रॉस कर देता है तो ये कभी बाहर नहीं आ सकता। ये सीधे ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी यानी ब्लैक होल के केंद्र बिंदु में पहुंच जाता है। सिंगुलैरिटी का मतलब ब्लैक होल का सेंटर पॉइंट होता है, जहां ब्लैक होल का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। इस जगह पर टाइम और स्पेस का सारा नियम फेल हो जाता है, और जैसे जैसे ब्लैक होल अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को खाते जाता है, इसका आकार और बढ़ते जाता है। इसके आकार बढ़ने के साथ साथ इनके इवेंट होराइजन भी बढ़ते जाता है, और जो भी इसमें जाएगा वो ब्लैक होल में गुम हो जाएगा। अगर कोई इससे बचना चाहता है तो उसे अपनी स्पीड लाइट के स्पीड से ज्यादा करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। कुछ ब्लैक होल के चारों ओर एक डिस्क होती है जिसे एक्रेशन डिस्क कहा जाता है। यह डिस्क धूल, गैस, मलबे से बना होता है जो ब्लैक होल की ग्रेविटी से खींचे चले आता है, और ब्लैक होल की जबरदस्त ग्रेविटी की वजह से काफी तेजी से ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहते हैं। यदि इसके थोड़ा और अंदर जाएं तो एक और लाइन होती है जिसे फोटोन स्फीयर कहा जाता है। यहाँ प्रकाश ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। दोस्तों, ये ब्लैक होल 4 प्रकार के होते हैं। पहला, स्टेलर ब्लैक होल। ये ब्लैक होल काफी आसानी से पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे आकाशगंगा मिल्की वे में इनकी संख्या 10 मिलियन से 1 बिलियन के बीच हो सकता है। ऐसे ब्लैक होल तारों के अंत के बाद निर्माण होते हैं, और इनका मास यानी द्रव्यमान लगभग 20 से 100 सूर्य के बराबर हो सकता है। दूसरा होता है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। ये ब्लैक होल आकार में बहुत छोटे होते हैं, जिनका आकार सिर्फ एक एटम जितना होता है, लेकिन इनका वजन हिमालय के बड़े पर्वत जितना होता है। तीसरा होता है इंटरमीडिएट ब्लैक होल। ऐसे ब्लैक होल होने की संभावना बताई जाती है। ये तब बनते हैं जब बहुत सारे स्टेलर ब्लैक होल आपस में टकराकर मर्ज हो जाते हैं। और चौथा होता है सबसे विशाल, भयानक, सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये ब्लैक होल सबसे बड़े होते हैं, जिनका मास लगभग 10 से 100 मिलियन सूर्य के बराबर हो सकता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल हर आकाशगंगा के सेंटर में होता है। हमारे मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जिसे सैजिटेरियस ए स्टार नाम दिया है, जिसका द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान से 40 लाख गुना बड़ा है। सुपर मैसिव ब्लैक होल का घनत्व इतना ज्यादा होता है कि यदि ब्लैक होल से 1 चम्मच मिट्टी निकाल लिया जाए तो इसका द्रव्यमान पृथ्वी के 10 हाथी के बराबर होगा। तो दोस्तों, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये ब्लैक होल कितना खतरनाक होता है। ये सोचकर ही मन में कई सवाल आता है, और उनमें से पहला सवाल, यदि कोई इंसान इस ब्लैक होल में गिर जाए तो उसका क्या होगा। हमारे धरती से सबसे नजदीक ब्लैक होल गाइया BH1 है, जो हमसे 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर कोई इंसान इस ब्लैक होल में गिरने की सोच रहा है तो उसके लिए ये ब्लैक होल सबसे नजदीक होगा, जहां अगर आप प्रकाश की गति से भी जाएंगे तो आपको 1560 सालों का समय लगेगा। मान लीजिए कि आप अपने जीवन में इस ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं, तो इस ब्लैक होल की ग्रेविटी से आपको टाइम डायलेशन होगा, यानी आपके लिए समय धीमा हो जाएगा, और इसके भयानक गुरुत्वाकर्षण बल आपको सिंगुलैरिटी तक पहुंचा देगा, जहां से बाहर आना असंभव है।
दूसरा सवाल, ब्लैक होल का अंत कैसे होगा? दोस्तों, इस बारे में वैज्ञानिक ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक है स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल में विकिरण यानी रेडिएशन होता है, जिसे हॉकिंग रेडिएशन के नाम से भी जानते हैं, और अंत में उसी विकिरण के कारण ब्लैक होल वाष्पीकृत वेपाराइज यानी भाप बनकर खत्म हो जाएगा। लेकिन वास्तव में ये ब्लैक होल कितने समय तक जीवित रहता है, ये उसके द्रव्यमान पर बहुत अधिक निर्भर करता है। ब्लैक होल जितना बड़ा होता जाता है, उसे वेपाराइज यानी भाप बनने में उतना ही अधिक समय लगता है, और ये समय यूनिवर्स के उम्र से कहीं ज्यादा होगा दोस्तों। तो ब्लैक होल से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर।